बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। एंटी टेररिज्म कोर्ट से खान साहब की बेल रिजेक्ट हो गई है और इस बारे में कुछ दोस्तों की तरफ से सवालात थे कि इसके ऊपर एक व्लॉग कर दें, तो आज का व्लॉग इसी टॉपिक के ऊपर ही है। बिफोर गोइंग फर्दर, मेरी आपसे जो हमेशा रिक्वेस्ट होती है वही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा जो भी मेरी वीडियो अपलोड हो आपकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं बहुत जल्दी से, और बहुत जल्दी से इसे इंशाल्लाह रैप अप भी करेंगे। देखें, इसके अंदर ज़रूरत ये है हमें समझने की कि बेल क्या है, बेल रिजेक्ट क्यों होती है, बेल एक्सेप्ट क्यों होती है। देखें, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 496 से लेके सेक्शन 502 तक बेल को डील करते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले जो होता है सेक्शन 496, वो डील करता है आपके नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर ये वो ऑफेंसेस हैं जो जिनकी सज़ा या 3 साल से कम होती है, और इसके अंदर जो बेल होता है वो एज अ मैटर ऑफ राइट होता है। तो इसके अंदर बेल अमूमन आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, रिजेक्ट नहीं होती। लेकिन जब बात आ जाती है आपके नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर ये मैटर ऑफ राइट नहीं रहता। ये आपकी डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट होती है कि वो आपको इसके अंदर बेल अवॉर्ड कर देती है या नहीं करती। इसके अंदर एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसमें सवाल ये किया गया था कि क्या अब इसके ऊपर अपील करनी पड़ेगी इस बेल रिजेक्शन के ऑर्डर के ऊपर। जी, बेल रिजेक्शन के ऑर्डर के ऊपर बिल्कुल अपील नहीं होती। अब आपको नेक्स्ट फोरम पे जाके दोबारा से एक नई बेल की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और फिर हम आ जाते हैं कि बेल होती क्या है। बेल का मतलब, अगर किसी को बेल मिल जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी मुल्जिम केस से बरी हो गया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो गवर्नमेंट की कस्टडी से उस मुल्जिम को तब्दील करके श्योरिटीज़ जो कि उसके ज़ामिन है उनकी कस्टडी के अंदर दे दिया गया है। यह 2008 SCMR 807 के अंदर ये बात डिफ़ाइन की गई है। और सेकेंडली ये बात कि बेल रोक नहीं सकते किसी सज़ा के तौर पे। देखिए, किसी बंदे को कैद करना ये एक काइंड ऑफ सज़ा ही है, इसीलिए कहा गया है कि बेल कैन नॉट बी विद हेल्ड एज पनिशमेंट। 2011 SCMR पेज 161 के ऊपर ये बात लिखी गई है। और ये बात तो हमें पता है कि आपका एक्यूज जो है ये आपका फेवरेट सन ऑफ लॉ होता है, कि कोई भी बेनिफिट होगा वो एक्यूज को जाएगा। कहीं पे भी प्रोसिक्यूशन का एविडेंस उसके अंदर कोई कमी आती है तो उसका बेनिफिट आपके एक्यूज को मिल जाएगा। और 2011 SCMR पेज 161 यही बात कहती है कि इवन फॉर द पर्पस ऑफ बेल, कि इवन बेल के पर्पस के लिए, बेल के मकासद के लिए आपका कानून प्रोसिक्यूशन की फेवर में नहीं जाएगा। तो इसमें हम अब बात करते हैं कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं जिसके अंदर अमूमन बेल डिक्लाइन हो जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान के कानून की बात नहीं मैं कर रहा, ये आपके साथ में बरतानिया के कानून की बात भी कर रहा हूँ। वहाँ पे भी यही बात है कि बेल आपकी डिक्लाइन होगी उस वक्त जब आपके मुल्ज़िम का रुपोश होने का कोई चांस हो। दूसरे नंबर पे आपका मुल्ज़िम प्रोसिक्यूशन के सबूत के साथ कोई टेम्परिंग कर सकता हो। क्या इस केस के अंदर, हम ये पहले 2 पॉइंट देखते हैं, क्या इस केस के अंदर कोई रुपोश होने का चांस है इमरान खान साहब का? तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका रुपोश होने का कोई चांस मुझे तो अपेरेंटली नज़र नहीं आता। सेकेंडली, क्या वो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकते हैं? तो ये बात भी नज़र नहीं आती मुझे, क्योंकि इस टाइम हुकूमत में तो वो है नहीं, तो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस उनके हाथ कैसे आएगा? और तीसरी बात यह है कि एक्यूज्ड उस ऑफेंस को रिपीट करेगा अगर उसे बेल पे रिलीज़ कर दिया गया। तो क्या ऐसा कोई चांस है? मेरा नहीं ख्याल कि मुल्की हालात में ऐसी कोई बात बनती नज़र आती है कि दोबारा वो ऑफेंस को रिपीट करेंगे। एक्यूज्ड पहले कन्विक्ट हो, मतलब सज़ा याफ्ता हो, तो क्या पहले वो सज़ा याफ्ता हैं? तो सज़ा तो इन्हें अभी हुई है, इससे पहले वो सज़ा याफ्ता नहीं थे। ये 2019 PCR LJ नोट पेज 158 के ऊपर ये शराइत लिखी गई हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर जो आपकी ज़मानत होती है ये डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट होती है। लेकिन इस डिस्क्रेशन को भी कोर्ट को इस्तेमाल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जुडिशल प्रिंसिपल्स इन कन्फॉर्मिटी विद स्टैट्यूटरी पैरामीटर्स। ये 2022 SCMR 849 ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके अंदर ये बात कही गई है। और दूसरी बड़ी ये दिलचस्प बात है कि जब
आपकी बेल रिजेक्ट होती है और आप चले जाते हैं एजेंसी के पास, तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि एजेंसी आपसे प्रॉपर तरीके से तफ्तीश कर सके और उनकी फिर तफ्तीश के अंदर कोई लकूना मौजूद ना हो। ये एजेंसी फैसिलिटेट हो जाती है उस तरह। अब इस केस के अंदर ये तो ऑलरेडी जेल में मौजूद हैं। जब ये ऑलरेडी जेल में मौजूद हैं तो एजेंसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनसे तफ्तीश करने में। जो चीज़ भी पूछना चाहें वो जाके इनसे पूछ सकते हैं। तो उधर ये प्रॉब्लम नहीं है कि एक्यूज़ पेश नहीं होंगे, एक्यूज़ सवालों के जवाब नहीं दे। तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आ रही। फिर इसका मैं रेफरेंस भी आपको दे दूँ, 2018 MLD पेज नंबर 1942 के ऊपर है ये। अच्छा, इसमें एक बात के जिनके ऊपर आपकी बेल एक्सेप्ट हो जाती है वो ये है जी कि अगर आपके जो मुल्ज़िम है इस चीज़ को साबित कर दें कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक रीज़नेबल ग्राउंड उनके जुर्म की तरफ पॉइंट कर सकें, तो इस केस में उन्हें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिल जाएगी। ये है मैं ये पढ़ देता हूँ, वो ज़्यादा आसानी रहेगी। इफ़ द एक्यूज सक्सीड्स इन शोइंग एब्सेंस ऑफ रीजनेबल ग्राउंड टुवर्ड्स हिज बीइंग गिल्टी, he will be entitled for grant of bail not as a matter of grace but as a matter of right। तो उस टाइम उनका मैटर ऑफ राइट बन जाएगा। मैटर ऑफ राइट जहाँ बन जाए वहाँ पे चीज़ ज़्यादा मजबूत हो जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि सिर्फ अगर एक्यूज के खिलाफ एक और FIR रजिस्टर हो गई है तो ये कोई ग्राउंड नहीं है बेल की रिजेक्शन का। और ये कहती है आपकी जजमेंट है 2022 SCMR पेज नंबर 1467। और इसके अलावा इवन अगर कोई हीनियस क्राइम भी हो ना, हीनियस क्राइम लाइक मर्डर या इस तरह का कोई क्राइम हो, उस केस में भी ये कोई ग्राउंड नहीं बन जाता बेल की रिजेक्शन का, बेल के रिफ्यूज़ल का। और फिर उसके बाद अगर किसी केस के अंदर फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत हो, ये तो वैसे भी सब्सटेंटिव लॉ है, 497 के अंदर भी मौजूद है ये बात, तो उस केस के अंदर भी एक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर दी जाती है। ये रेफरेंस है इसका 2021 SCMR पेज नंबर 1032। बेल का वैसे टॉपिक तो बहुत लंबी है और इसके ऊपर इंशाल्लाह अगर आप लोगों की ख्वाहिश होगी तो इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन की जा सकती है। अब अभी हम सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे कि इनकी जो बेल रिजेक्ट हुई है उसका क्या होगा, कि उसमें फर्दर क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ये वो ग्राउंड्स हैं या ये चंद ग्राउंड्स हैं उनके मज़ीद ग्राउंड्स में से जिन्हें ये ले के आगे जा सकते हैं, नई बेल की एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच जी।